ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की पुण्य लोकसभा सीट से निर्दलीय विजयी उम्मीदवार पप्पू यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बयान देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी पर देश को गर्व होगा जब वहां देश के भरोसे पर खड़े उतरेंगे, और चंद्रबाबू नायडू भी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं। ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है, और मैं इस विश्वास को कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े उतरेंगे, चंद्रबाबू नायडू। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। जगदलपुर के लाल बाग में झीरम स्मृति में सीआरपीएफ के जवानों ने पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्ष लगाकर बस्तर के हर वर्ग के लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। डीआईजी हरजिंदर सिंह ने बताया कि इस विशेष दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों ने लोगों से अपील भी की कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर एक अच्छे नागरिक होने का संदेश दें। जो एक डिस्टिंग्विश हमारे पास में एंटिटी है, इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और प्लस जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं यहाँ के बस्तर के, उन्होंने एक मुहिम के तहत ये वृक्षारोपण किया गया। विदिशा से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने 2 सगे भाइयों के साथ मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक बासौदा के लाल पठार में मिट्टी खोदने को विरोध करने पर आरोपियों ने 2 सगे भाइयों के साथ सब्बल से मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों में से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। वहीं घायलों का उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें विदिशा रेफर किया गया है। कल शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे लाल पठार पे एक अंकित यादव और उसका भाई जो है, ये अपने इनके प्लॉट पे कुछ लोग जो है मिट्टी खोद रहे थे। राहुल और दीपक वगैरह, ये कुशवाहा जाति के लोग हैं। इन्होंने रोका तो इसी बात पे से कि मिट्टी खोदने से क्यों रोका, इस बात पे से उन्होंने जो खोदने का औजार था सब्बल, वो इसके अंकित के सिर में मार दिया। इसके भाई को भी जब उसने बीच बचाव किया तो उसको भी चोट आई थी। अंकित यादव के सिर में सब्बल की चोट है, तो उसको यहाँ से तत्काल रेफर किया गया था। देहाती नालसी पे से मारपीट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें दीपक कुशवाहा को तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंकित यादव। ये भाई कौन है आपके? मेरा भाई है छोटा। क्या नाम है? अंकित यादव, इसका मेरा रामभान यादव। आपका नाम? रामभान यादव। किसने मारपीट की आपके? दीपक कुशवाहा, राहुल कुशवाहा। किस बात की मारपीट है? हमारे प्लाट में मट्टी खोद रहे थे, हमने मना किया, सब्बल मार दिया। कहाँ रहते हो? लाल पठार, गंजवासोदा। फिर वहाँ अस्पताल ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए थे। यहाँ विदिशा रेफर कर दिया। जहां एक तरफ पूरे भारत में विश्व पर्यावरण दिवस पर जंगल और जमीन की संरक्षण और साथ ही प्राकृतिक को हरा भरा रखने के लिए जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मरवाही वन मंडल क्षेत्र में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं लटकोनी वन की अंधाधुंध कटाई और अतिक्रमण का दौर जारी है। ग्रामीण वन की कटाई और अतिक्रमण की शिकायत के लिए वन मंडल के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वन सुरक्षा कर्मियों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। सरकार भी करोड़ों रुपए की योजना बनाकर वनों को संरक्षित करने का दावा करते आ रहे हैं। अब यही हम जानकारी है गांव में
और समितियों वालों को भी जानकारी है कि अतिक्रमण कर रहे हैं। उसको हम लोग जा कर के मना भी करते हैं तो मना नहीं इन लोग होते हैं। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कुछ ही लोग जो हम मना करते हैं समिति के लोग उसको मान नहीं रहे हैं, अतिक्रमण कर ही रहे हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी वन विभाग का आता है देखने सुनने? आते हैं, आकर के देखते ताकते हैं और चले जाते हैं बस। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके बाद घटना की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सीएफओ राहुल कुमार ने बताया कि हमें आज सुबह करीब 5:30 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग एसी यूनिट में विस्फोट की वजह से लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सुबह समय लगभग 5:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर 1 वसुंधरा में एक 2 मंजिला मकान है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 फायर टेंडर्स एफएसओ के घटनास्थल पर रवाना किए गए। वहां जाके देखा तो एसी यूनिट थी, उसके फटने के कारण आग लगी थी जो 2 तलों में फैल चुकी थी। तत्काल होज लाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया तथा लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। हर साल 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग पर्यावरण को लेकर सचेत रहते हैं और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने हर संभव कोशिश करें, यही इस दिन को मनाने का उपदेश होता है। वैसे भी जिस घर में हम रहते हैं उसे पूर्ण स्वच्छता के साथ रखना हमारा धर्म है। आज के दिन विशेष पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं तो हमारी सुरक्षा में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पी रहे हैं, सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली आदतें अपनाकर प्रदूषण कम करके, बिजली और पानी की खपत कम करके हम सभी अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करूं कि जिन वो सत्ता पाई से और सत्ता पाए के बाद में जिन हंसदे और काटे के जो जघन्य अपराध करे थे वो विराम लगाया जाए। अगर वो हंसदे में अगर संसाधन है तो वो संसाधन के वैकल्पिक व्यवस्था खोजे जाए। भाजपा सरकार की थे कि ये कांग्रेस एनओसी दे से तो ते सत्ता में एक बात तारा कुछ तो दोनों करी से ते काबर न्यास्त नहीं करे। अडानी और अंबानी पर काबा काटा था, पहली बात है। दूसरी ये बात है आप रुक रही जगह के एक ही दिन परिमन करते हो, एक ही दिन परिकल्पना करते हो, आखिर वो रुक रही ला बचाए काबर नहीं जाए। तीसरी ये जिन सरकार में एक संदेशा देना चाहूँ, आप गाँव गवाई बसाए के चक्कर में, शहर ला बसाए के चक्कर में रुक रही ला काट के बिल्डर ला देते हो। आप बिल्डर ला ये फरमान काबर जारी नहीं करो कि वहाँ पर्यावरण बचाए के लिए ऑक्सीजन बनाना चाहिए, तेकर बाद आप ला रेरा या एनओसी दिए जाएगी। तो सरकार ला स्पष्टता करना चाहिए। सरकार के हाथ में तारा और कुची दोनों हैं। वह चाहे तो जन जागरूकता ला सकते हैं। जन जागरूकता के माध्यम से मनखे ला जागरूक करते हुए हर व्यक्ति ला पेड़ लगाए के ऊपर प्रेरित करे जाए। जतका बिल्डर है वाला रुख रही लगाए पर प्रेरित करे जाए, ताकि न सिर्फ पेड़ बचाए ले हमारी जिंदगी बाछी बल्कि चिराई चुरगुन होले बाछी। तो हमारे सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि हसदेव जंगल जो कटा थे वाला बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रुख लगाए के परिकल्पना करे। अगर 3 करोड़ जनता ला इकट्ठा भी आह्वान करी इकट्ठा पेड़ लगाए के तो 3 करोड़ रुख होई। तो ये सरकार ने ये दिशा में काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिन में अगर रुख रही कटेले बरसात नहीं हुई तो जिंदगी के साथ जल जीवन सब समाप्त हो जाएगी। बिलासपुर में एक ऐसे प्रकृति प्रेमी है जो विगत 5 वर्षों से हरिहर ऑक्सीजोन में वृक्षारोपण के नाम से अब तक लाखों पौधों का रोपण कर चुके हैं। भुवन कुमार बताते हैं कि चूंकि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरणीय वातावरण निर्मित करने का कार्य लगातार उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। उनका मानना है कि जहां सामाजिक सेवा जन सरोकार की भावनाओं के साथ नियमित सेवा की जा रही है। अभियान में आप सभी का बहुत बहुमूल्य योगदान है। आप सबका एक बार जोरदार तालियों से आप सभी के लिए। 2 तारीख को हमारी वर्षगांठ में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ सर। ग्रुप 10 महिलाएं यहाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर पर गीत प्रस्तुति दी। आप देखने से अगले बार मत कीजिएगा सर। मैं महिला की ओर से अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ ममता गुप्ता। बिलासपुर से रतनपुर रोड में 7 किलोमीटर की दूरी पर कोनी से आगे अर्पण नदी के तट पर
बंजर भूमि पर वृक्षारोपण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ऑक्सीजन के संयोजक भवन वर्मा बताते हैं कि वृक्षारोपण परिक्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के द्वारा स्वयं की लागत से बेहतर सुरक्षा घेरे के साथ 5 अलग अलग क्षेत्रों में देव पौधा, फलदार, छायादार पौधे का भी रोपण किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।